स्वामी जी महाराज ने कहा, अरे दुनिया वालों, अगर तुम्हें पानी बरसाना है, उस समय पगड़ी थी, का 1,00,000 2 लाख पगड़ी वालों को जमा कर दो, ये पानी बरसा देगी। अब भाई 1,00,000 2 लाख कितनी हस्ती है कि पगड़ी वालों को जमा कर दो। आगाहान में जब 1,00,000 2 लाख जमा हुए तो बरसात हुई। पलेवा तो नहीं करना पड़े किसी को, सबके हुए जब जमा। और उसी की इतना पावर, फुल इतना परीक्षा देते हुए फिर भी हमारी समझ में नहीं आता, धोखा खा जाते। आज भी परीक्षा चली है। स्वामी जी महाराज ने कई बार कहा, अरे बच्चे नहीं क्या छन्नी लगा कर छानूंगा, छन्नी लगा। और जब छन्नी लगाई, छान लिए तो 4 पाठ, 4 प्रकार के जीव होते हैं, उत्तम मध्यम निगम, 4 ही तो पाठ है। अब अगर तो स्वामी जी महाराज ने किए, अगर आपसे कह देते कि तुम मेरे साथ आने लायक नहीं हो तो कितना बुरा लगेगा। इसलिए उन्होंने छनाई कर दी। एक बार बहुत गंभीर थी। स्वामी जी महाराज इसी मंदिर पर नीचे की नींव बनी थी, ऊपर कुछ नहीं था, तो पर्देदार में बनी। स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाया और उठकर खड़े हुए, कहा बच्चों आज हम तुम्हें कुछ दिखाएंगे। ये आंखों ने कहा है। 2-4 हजार आदमी की भीड़ थी उस सत्संग में। उस समय पर्दा गिरा, स्वामी जी महाराज अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद पर्दा उठा तो ये स्वामी जी महाराज का रूप बना, इस पार बैठा मंच पर और ये इस पार बैठा। बिल्कुल स्वामी जी महाराज का दाढ़ी आली सब लगाए और भेष बनाए बैठे। एक ने कहा देख लो, मैं ही जय गुरुदेव हूँ। दूसरे का नहीं नहीं, धोखा मत खा जाना, मैं जय गुरुदेव हूँ। अरे उसने कहा बहकावे में मत आना, मैं ही असली जय गुरुदेव हूँ। पर्दा गिर गया। स्वामी जी महाराज आए, का देखा समय आने पर कितने जय गुरुदेव बन गए। आप कहते हो गुरु भाई, गुरु भाई कैसे माने जाए जब गुरु का भेष बनाए। भाई तुम्हें संगत जोड़नी थी, प्रचार करना था, तो जिस भेष में थे उसी भेष में रहते। स्वामी जी महाराज का रूप क्यों बना? तो कैसे गुरु भाई? तो कोई नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा देखो कोई दाढ़ीदार मत रखाना, नहीं तो आफत खड़ी हो जाएगी। मैं किसी को साधु नहीं बनाता। 11 दिन तक छूट दिए स्वामी जी महाराज। 11 दिन तक छूटक रहता है, इसलिए तुम दाढ़ी रखा सकते हो, लेकिन आगे नहीं रखा सकते। ये स्वामी जी महाराज जो दाढ़ी रखा ले, बाल रखा ले, गुरु महाराज का भेष कर ले। तुम कहते हो वो बाबा जी नहीं, हम तुमको गुरु भाई भाई कैसे गुरु भाई तुम मानते हो? तो बाबा का भेष बना। और ये बता स्वामी जी महाराज ने पहले, ऐसी कोई बात नहीं है जो गुरु महाराज ने हमें पहले न बताई हो, न समझाई। लेकिन हम दूसरी बात स्वामी जी महाराज ने कहा ऐ डांटवाड़ी, अगर तुम्हें झूठ बोलना है तो टांट उतार कर बोलो। कहा देखो बच्चों, जो टांट पहनकर टांट उतार दे उसका कभी विश्वास मत करना। दुनिया जानता तुम्हारी टांट पहने, क्यों भाई तुमने विश्वास कर लिया, गुरु के वचन भूल गदर भी पहने। 12 में जब साथ थे दिल्ली, हमारा दल 1 मिनट में बैठ करके बोले टाट पहने आप भेज कर। तो जो टाट पहनकर टाट उतार दे उसका कभी विश्वास मत करना। तो भाई जब जरूरत पड़ेगी
तुम्हारे पहले गई पूछा जाएगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, वो तो कहेंगे गुरु महाराज हमने आपके आदेश का पालन, हमें झूठ बोलना था, हमने डट कर दिया, लेकिन ये हमारे पास क्यों है, फंसोगे या नहीं फंसोगे। एक बार स्वामी जी महाराज ने कहा, एक महात्मा जाने वाले थे बाहर, इशारा है जाने का, जाने वाले थे बाहर, वहां पक्षियों को वो चूमा देते थे, तो उन्होंने पक्षियों को बुलाया और कहा कि देखो मैं बाहर जाऊंगा, यहाँ शिकारी आएगा, जाना जानेगा, नहीं चुनेंगे नहीं फंसेंगे, ये मंत्र याद कर लो। तो उन्होंने जब मंत्र याद कर लिया, ये मंत्र ही हमें आपको सुनाया, स्वामी जी महाराज ने सिखाया कि रटो, फंसोगे नहीं, अगर भूल जाओगे तो फंस जाओ। महात्मा चले गए, बहेलिया आया और उसने जाल बिछा दिया, आज दाना डाला, सब उस पर बैठ करके चुनने लगे, और उस बहेलिया ने जाल समेट कर पीठी पर डाल लिए। अब गाना गाते जा रहे हैं, पहले आएगा जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, नहीं मिलेंगे नहीं फंसेंगे, बस वही दशा हमारी आपकी। हम चले जाए चल वाला हमने गुरु नाई मान, जो सुनाओ था हमने गुरु नाई मान, चलेगा है तुम्हारो विश्वास, तुम दुनिया चले जाओ, दुनिया चले जाओ, कोई संत को चले जाओ, तुम्हारा विश्वास नहीं करी, कैसे कर्म संत पाई को विश्वास बोल के हमारे चले, कैसे लड़का घर से चलो जा, चाहे जाओ गाँव में, चाहे जाओ शहर में, चाहे कहते हैं यहाँ कान लगाए, और अम्मा कान लगे, बप्पा कान लगे, बूढ़ा बुढ़ाई अम्मा बप्पा कान लगे और काम करने लगे बड़े प्रेम से रहो। और अगर तुम कह दो कि ऐसा करो, अम्मा दादा दो लड़का ले तेरे, हम तेरे तुम दो जहे तेरे तुम, हम तुम्हें इनसे ज्यादा मान, कैसे करोगे 3/3 का बंटवारा कर देगा, तो वैसा नहीं हुई भाई, 3/3 का तुम्हें कैसे लगे, तो तुम चाहे माथो रगड़ो जाए, कोई जात नहीं तो भजैला है, भजैला कोई विश्वास नहीं, मिलना कुछ नहीं, ड्राइवर पर घर जाई के दुख न कहिए रोई, अब अपनो घरन बनाई तो भांति मिली है कोई, चाहे या रोज घूमो घूमो उसकी बात कोई नहीं। थोड़े दिन का समय है, गुरु महाराज ने साफ शब्दों में बता दिया कि मैं कब आऊंगा, लेकिन ध्यान रखना, पहली रात स्वामी जी महाराज ने कहा मैं 12 बजे रात को एक घोषणा करूंगा, सुबह तक विश्व में समा जाए। आप सुनते हो बोलो, मैं 12 बजे रात को भूत भेजूंगा, 4 पाई सहित उठा कर पिलाएंगे, 4 पाई सहित उठवा लेंगे 12 बजे रात। आने का समय जब देश में कोहराम मचा होगा, त्राही त्राही मची होगी, बचाओ बचाओ की आवाज आती होगी, नेता देश छोड़ करके भागते होंगे, उस समय पर मैं एक आदमी पहला राष्ट्रभक्त निकलूंगा। अब उस समय का इंतजार करो, जब कोहराम मचे, त्राही त्राही मचे, तब समझ लो स्वामी जी महाराज आ जाएंगे, हमारे आपके बुलाने से नहीं आएंगे, न भगाने से गए, अपनी इच्छा से आएंगे, अपनी इच्छा से गए। लेकिन कुछ न कुछ दोस्त को लगता है, कहानी इतिहास कैसे बनेगी, उन्होंने कहा इतिहास ऐसा बनेगा बहुत देर भविष्य से, न आगे होगा न पीछे हुआ, ऐसा इतिहास बनेगा। तो ऐसी लीला तो बने खेलेंगे, जो लीला स्वामी जी महाराज खेल रहे किसी ने नहीं खेली, तो इनकी सब नई लीला। और पहले इतिहास कितना बना, ग्वाल वालों का बना, जवान थे,
कृष्ण भी जवान थे, रीछ बानर भी जवान थे, राम भी जवान थे, लक्ष्मण भी जवान थे। अब ये इतिहास किसका बनेगा? बुड्ढों का। है कोई इसमें जवान? सब बुढ़े तो हैं। तो बुड्ढों का इतिहास अब की बार बनेगा, ऐसा कभी नहीं बना। स्वामी जी महाराज जिसको चाहेंगे उसको रोक लेंगे कि काल की नगरी में कृष्ण ने अपने परिजनों को रोक लिया था, समय पूरा हुआ जाने नहीं दिया, महाभारत हो गया। उसके बाद में काल आया, उसने कहा प्रभु बहुत समय निकल चुका है, तो इनको भेजो। जब कृष्ण रोक सकते हैं तो संत ये क्यों नहीं रोक सकते? तब 56 करोड़ यादवा हो गए थे द्वारकापुरी में। फिर एक दिन में उन्होंने भेज दिया कि संत है, आपकी सबकी उम्र बढ़ रही, कितने साधक है। बहुत पहले उस समय पर मैं चेहरा नहीं था, उस समय पर आवाज उठाई थी सत्य आने की पहचान। कलयुग में 3.5 हाथ का आदमी है और का नापो 3.5 से बढ़ चुका। तो नापते थे कोई अंगूर कोई 2 अंगूर, 3.5 से ज्यादा होते तो। लेकिन तब से कोई नाप जोक नहीं करी, न कोई चर्चा करी। उस समय पर नपाई होती थी नौजवानों की, वो बड़े कहते तो 3.5 हाथ से सब बड़े हो चुके हो, ये सत्यों का प्रमाण है। ऐसी कोई बात नहीं है जो गुरु महाराज ने हमें आपको पढ़ाई नहीं, तोता से ज्यादा पढ़ा। अगर हम भूल जाएं तो गुरु महाराज का कोई दोष नहीं है। दीपक दीनों हाथवा और ज्योति दई जलाई, ये को सतगुरु का करें जो कर्मण जाए। ऐसा कोई नामदानी नहीं है जिसने नामदान लिया और 4 से दिन में उसे कुछ झलक दिखाई नहीं दी, सबको दिखाई दी और बंद कर दिया। ये तो उनके हाथ में, कितनी मेहनत करो बिना इनके आप पार नहीं हो सकते। गुरु में भवनी तरह कोई नहीं बिना। अब हमें सारा हो चुका, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देंगे। इतनी देर में भाई को ऐसा सब निकल गया तो आप हमें अपना छोटा भाई समझकर क्षमा करें। जय गुरुदेव।